हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो कल 26 जनवरी था। गुड मॉर्निंग। सो आरपीए नेवी की तरफ से आप सबको हैप्पी रिपब्लिक डे। और कल ही हम सुबह सुबह निकल गए थे आरपी कहाँ आने के लिए। सो आप गेस करिए। वैसे गेस तो नहीं कर सकते क्योंकि हमने आगे का कुछ कॉन्टेक्स्ट कुछ भी दिया ही नहीं है। सो हम लोग आज इंदौर में हैं। और हाँ, हम लोग इंदौर से, आपको सबको पता है कि इंदौर से उज्जैन सिर्फ 1 घंटे का रास्ता है। सो हम लोग उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर का दर्शन के लिए आए हैं। तो हमने इंदौर में ही स्टे किया है। कल ही हम आए हैं शाम को, और आज हम सुबह सुबह रेडी हो गए हैं दर्शन करने के लिए। अभी हम वहाँ निकलने वाले हैं और सारा डिटेल्स आपके संग शेयर करेंगे, होटल भी शेयर करेंगे। अभी होटल रूम नहीं दिखा सकते, बहुत मेस्टअप है बिकॉज हम रेडी हो रहे थे। बट वीडियो में आगे देख सकोगे होटल रूम कैसा है, वहाँ का चार्जेस एंड एवरीथिंग सब कुछ आपके संग शेयर करेंगे, तो वीडियो में बने रहिएगा। और महाकाल के दर्शन का जो पूरा प्रोसेस है इंक्लूडिंग पास एंड ऑल दैट, वो सब भी आपके संग शेयर करेंगे। तो वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, महाकाल मंदिर आने के कई रास्ते हैं। अगर आप ट्रेन से सफ़र करने वाले हैं तो उज्जैन का अपना रेलवे स्टेशन है जहां सभी ट्रेन रुकती है। एंड यहां से मंदिर सिर्फ 1.5 से 2 किलोमीटर का दूरी पे है। ट्रेन से उतरकर आप एक ऑटो ले सकते हो जो आपको मंदिर तक पहुंचाता है। और उज्जैन में कई बड़े बड़े जो सिटीज़ है वहाँ से टूरिस्ट बसेस भी चलते हैं, तो अगर आप बस से ट्रैवल करना चाहते हो तो कर सकते हो। टिकट प्राइस वेरी करता है आपके लोकेशन में एंड किस कैटेगरी का अगर आप बस लेते हो तो उस पर वेरी करता है। बिटवीन 800 से लेके 3000 तक का भी टिकट्स है। एंड अगर आप फ्लाइट से आने वाले हो तो सबसे नज़दीक आपका जो एयरपोर्ट पड़ेगा वो है इंदौर सिटी में, जहाँ से उज्जैन महाकाल है 65 किलोमीटर्स। एंड इंदौर एयरपोर्ट से बाहर आकर आप एक प्राइवेट टैक्सी या बस ले सकते हो जो आपको मंदिर तक पहुँचा देता है। और फाइनली अगर आप हमारी तरह हैं जिन्हें खुद ड्राइव करके आना पसंद है तो फिर बस किस बात का टेंशन, उठो गाड़ी उठाओ और चल दो। पुणे से उज्जैन का टोटल डिस्टेंस था 650 किलोमीटर्स एंड ट्रैवल टाइम वेरी करता है बिटवीन 11 to 14 आवर्स, डिपेंडिंग कि आप सुबह कितना बजे निकल रहे हो और आपको कैसा ट्रैफिक मिलता है। और रास्ते में ब्रेकफास्ट या लंच का फूड ऑप्शंस का बात करें तो रेस्टोरेंट जो है वो लिमिटेड थे। तो हमें ये होटल आशियाना गार्डन ऑन द रॉन्ग साइड मिला, तो हम आगे यू टर्न करके गए थे यहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के लिए। सो आप भी अगर इस रूट में ट्रैवल कर रहे हो तो अगर आपको कोई अच्छा रेस्टोरेंट मिलता है तो वील सजेस्ट कि आप रुक के वहाँ ब्रेकफास्ट या लंच कर लो एंड फिर आगे ट्रैवल करो, बिकॉज आगे ऑप्शंस और कम होते जा रहे थे। और रास्ते में यहाँ फ्रेश रेजिन्स एंड ग्रेप्स मिल रहा था, जो यहाँ के जो लोकल फार्मर्स है वो लोग सेल कर रहे थे। और प्राइस बहुत कम था, आई थिंक 50 रुपीज़ किलो या ऐसा कुछ मिल रहा था ग्रेप्स का। सो हमने वो भी परचेज़ किया एंड बहुत बहुत स्वीट ग्रेप्स था। तो आपको ऐसा अगर रास्ते में दिखता है तो आप भी वहाँ से ग्रेप्स एंड रेजिन्स खरीद सकते हो। और जैसा कि हमने स्टार्टिंग में बताया था कि फूड ऑप्शंस बहुत कम थे, बहुत मुश्किल से लंच के टाइम हमें ये एक ढाबा रेस्टोरेंट कुछ भी आप कह लो ये मिला। और फूड का टेस्ट का बात करें तो एकदम एवरेज था। और बिकॉज हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था तो हमने यहाँ रुक कर अपना लंच किया और फिर यहाँ से इंदौर की तरफ निकल गए। सो हमारा प्लान था कि हम पुणे से इंदौर ट्रैवल करेंगे और इंदौर में ओवरनाइट स्टे करेंगे एंड नेक्स्ट डे हम उज्जैन के लिए निकलेंगे अर्ली मॉर्निंग। सो इंदौर में जो हमने होटल चूज़ किया था उसका नाम था ABC व्यू, जो कि मैनेज्ड है बाय फैब होटल्स। और आगे हम होटल का सारा डिटेल्स आपके संग शेयर करेंगे। अगर प्राइसिंग का बात करें तो हमें बहुत रीजनेबल प्राइस में मिल गया था। आई थिंक ओनली 1300 फॉर द नाइट हमें मिल गया था ये होटल रूम। सो आप ये ऑप्शन भी एक्सप्लोर कर सकते हो। इसका सारा डिटेल्स हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। सो फ्रेंड्स, रूम हमने थोड़ा अरेंज कर दिया, सो आपको दिखा देते हैं। पहले तो यार को देख लो कैसी लग रही है। सो वो एंट्रेंस था एंड देन आपको एक कबर्ड मिलता है एंड देन आपको एक ड्रेसिंग टेबल है, चेयर एंड द बेड। पिलो तो ऑफ कोर्स बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं था, बट ठीक है, मैक्सिमम होटल में ऐसा ही रहता है पिलो। एंड देन बाकी सब कुछ। सो आई गेस ये 100 स्क्वायर फीट का ये रूम साइज़ होगा। एंड उधर वॉशरूम है। हाँ, वॉशरूम बहुत बड़ा है। वो मैं आपको दिखा देता हूँ
ये नॉर्मली हमारे घर में इस साइज़ का वॉशरूम होता नहीं है। तो वॉशरूम काफ़ी बड़ा साइज़ का है। अगले दिन सुबह 6 बजे हम होटल से निकल गए थे। उज्जैन यहाँ से 65 किलोमीटर्स था, जिसको हमने कवर किया था अप्रॉक्सीमेटली 1.5 घंटे में। और इंदौर से उज्जैन का रास्ता बहुत अच्छा था, 4 लेन हाईवे था, जैसे आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर। हमारा यही प्लान था कि जितना जल्दी हम वहाँ चले जाएंगे तो दर्शन आराम से हो जाएगा, भीड़ में नहीं फंसेंगे। अदरवाइज जैसे जैसे सुबह 7-8 बजता है तो भीड़ बढ़ते जाता है। सामने जो आपको एक ऑरेंज कलर का गेट दिख रहा होगा, इसको पार करने के बाद ओपन पार्किंग स्टार्ट हो जाता है मंदिर का। सो या तो आप वहाँ पार्क कर सकते हो और फिर वहाँ से कुछ 250-300 मीटर्स आप चल के जा सकते हो, जो कि हमने किया था। अदरवाइज़ अगर आप चाहते हो कि मंदिर के बिल्कुल पास में आप पार्क करो तो वहाँ पे पेड पार्किंग भी अवेलेबल है, तो आप वो भी कर सकते हो। सो जब हम उज्जैन गए थे 26 जनवरी को, उस टाइम उज्जैन में ठंड था, इसलिए आप देख सकते हो आरपी को, मेरी भाभी को, सबको ही हम लोग जैकेट पहने हुए थे, स्वेटर्स पहने हुए थे। बट ऑफ कोर्स ये वीडियो अपलोड हो रहा है फेब में, बिकॉज हम थोड़ा अपना ऑफिस का कमिटमेंट था एंड और भी कई सारे जो वीडियोस थे वो हम एडिटिंग एंड अपलोड कर रहे थे, तो इसमें थोड़ा लेट हो गया इसमें। बट अभी अगर आप जाते हो तो वहाँ पे ठंड बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको जैकेट या पुलोवर्स का ज़रूरत नहीं पड़ने वाला है। और रास्ते में हमें कई सारा जो चाय का छोटा छोटा टपरी होता है वो हमें दिखा, वहाँ आप चाय पी सकते हो। और ब्रेकफास्ट कॉर्नर्स भी था, तो आप नाश्ता वहाँ कर सकते हो मंदिर एंटर करने से पहले। एंड फ्रेंड्स, आप देख सकते हो सुबह सुबह मंदिर आ जाने का फ़ायदा। इवन दो हम एक छुट्टी के दिन गए थे और नो डाउट उस दिन बहुत भीड़ होने वाला था, बट हम जिस टाइम पर पहुंचे तो रश बिल्कुल भी नहीं था। और ये जो मार्केट एरिया है मंदिर के बाहर का, वो हम बहुत आराम से घूमे और एक एक स्टॉल को हमने अच्छे से देखा, बहुत सारा हमने शॉपिंग भी किया। बट यही अगर 10-11 बज गया होता तो यहाँ बहुत ज़्यादा भक्तों का जो भीड़ होता है वो एकदम लग जाता, और फिर आपको कुछ भी अच्छे से रुक कर देखने का टाइम नहीं मिलता। बस जैसे तैसे दर्शन करो एंड फिर वापस निकल जाओ। तो ये फ़ायदा होता है अगर आप मंदिर जल्दी जाते हो तो। अब थोड़ा इस मंदिर के बारे में बात कर लेते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, उज्जैन में स्थित ये महाकालेश्वर टेम्पल भारत का जो 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर है उसमें से एक है। एंड वैसे तो सभी मंदिर का अपना अलग अलग कहानी होता है, लेकिन महाकालेश्वर का मंदिर का जो कहानी है वो हज़ारों हज़ारों साल पुरानी है। कहा जाता है कि इस मंदिर का नाम महाकाल इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ खुद भगवान शिव काल यानी समय तथा मृत्यु के अंत तक रहने वाले हैं। ये भारत का एकमात्र शिवलिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण मुखी है, इसलिए इस मंदिर को दक्षिण मुखी महाकाल भी कहा जाता है। और फ्रेंड्स, यहाँ आपको इतने सारे लोग देखकर लग रहा होगा कि मंदिर के अंदर बहुत भीड़ होगा, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। बहुत सारे लोग आए थे, लेकिन अंदर का मैनेजमेंट इतना अच्छा था और एक मूविंग क्राउड था। तो मतलब आप
कहीं पे जाकर ऐसे लाइन में लगे हुए और लाइन रुका हुआ वैसा बिल्कुल भी नहीं था। आप आगे वीडियो में देखोगे कितना स्विफ्टली पूरा क्राउड जो है वो मूव कर रहा था एंड पूरे टाइम वहाँ हर हर महादेव का नारा लग रहा था एंड हमें दर्शन करने में ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ 15 मिनट लगे थे। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि इतना क्राउड होते हुए भी सिर्फ 15 मिनट में दर्शन हो जाना बहुत बड़ा बात है। मंदिर से बाहर आते ही आपको यहाँ नवग्रह मंदिर मिलेगा, जहाँ लोग रुद्र अभिषेक पूजा या फिर सर्प दोष पूजा इस टाइप का पूजा करवाते हैं। तो अगर आपका भी ऐसा कोई मानता है तो आप यहाँ पूजा करवा सकते हैं। और महाकाल के दर्शन के बाद आप मंदिर के बाहर जो कंपाउंड एरिया है वो घूम सकते हो। पहले तो ये मंदिर इतना बड़ा नहीं हुआ करता था, यहाँ सिर्फ जो शिवलिंग है वो था, बट अभी बाहर आप देख सकते हो मंदिर के कंपाउंड में कितना सारा भगवान का मूर्ति बनाया गया है। यहाँ आपको गणपति जी मिलेंगे, शिव जी मिलेंगे, शेषनाग, विष्णु जी, कृष्ण जी और भी बहुत कुछ। और वैसे ये अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और इसको बहुत अच्छे से डेकोरेट किया जा रहा है, बहुत अच्छे से बनाया जा रहा है। तो एक बार ये फुल फ्लेजेड कंप्लीट हो जाए तो ये देखने में बहुत अच्छा लगेगा। फ्रेंड्स, वैसे तो महाकाल का दर्शन के लिए आपको किसी भी पास बनाने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर भीड़ के टाइम में अगर आपको वीआईपी दर्शन करना है, जल्दी दर्शन करना है, तो उसका जो पास बनता है वीआईपी दर्शन का वो है 250 रुपीज़ का पर पर्सन। और अगर आपको गर्भगृह में जाकर भगवान महाकाल का दर्शन करना है तो उसका चार्जेस है 750 से लेके 1500 रुपीज़ तक। और ये सारा टिकट वैसे आप काउंटर से भी बुक कर सकते हैं, लेकिन ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जो श्रीमहाकालेश्वर.com जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से भी आप बुक कर सकते हैं। और प्रसाद तो आप मंदिर के अंदर जाने से पहले ले लेते हैं, लेकिन वो प्रसाद जो आपका रेवड़ी दाना और तिल का एक स्वीट रहता है उससे बनता है। और अगर आपको लड्डू प्रसाद लेना है तो ये वो काउंटर है जो आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है और प्रसाद कभी भी ख़त्म हो जाता है तो आपको लाइन में खड़े रहना पड़ता है। हम ऑलमोस्ट 1 घंटे हम लाइन में खड़े थे, लेकिन उसके बाद भी प्रसाद नहीं आया था, तो अनफॉर्चुनेटली हम ये लड्डू प्रसाद नहीं ले पाए और हमें वापस जाना पड़ा था। फ्रेंड्स, जिस तरह वैष्णो देवी मंदिर जब आप दर्शन करते हैं तो वहाँ ये मान्यता है कि वैष्णो देवी दर्शन के बाद आपको भैरवनाथ बाबा का भी दर्शन करना चाहिए। उसी तरह उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद यहाँ मान्यता है कि काल भैरव, जो कि महाकाल के मंदिर से अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ दर्शन करना चाहिए। तो अभी हम वहीं आ गए हैं। ये वहाँ का पार्किंग एरिया है और पार्किंग चार्जेस है 100 रुपीज़, लेकिन अगर आप वहीं से प्रसाद लेते हैं जो कि 100 रुपीज़ का है तो आपको पार्किंग फ्री रहता है। वहाँ पे 4-5 पार्किंग स्पॉट है जो अपना प्रसाद भी बेचते हैं, तो वहाँ से आप अगर प्रसाद ले लेते हो तो आपको पार्किंग चार्जेस नहीं देना होता है। और अनलाइक महाकाल का जो मंदिर था वहाँ चीज़ें कितना अच्छे से मैनेज किया गया था, यहाँ मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं था। इनफैक्ट बहुत ही ज़्यादा कंजस्टेड था। ये जो आप मंदिर देख रहे हो ये वो मंदिर नहीं है। वो अंदर जाके हमें भी यही लगा था कि यही वो काल भैरव का मंदिर है, तो हमने सोचा कि जल्दी दर्शन हो जाएगा, बट ये वो मंदिर नहीं था। ये और आगे जाके आपको वो मंदिर मिलता है। एंड वहाँ उज्जैन महाकाल से भी ज़्यादा भीड़ था, क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि महाकाल के दर्शन से पहले ये काल भैरव का दर्शन करना चाहिए और कुछ मानते हैं कि दर्शन के बाद। तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो गया था यहाँ पे और मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। वहाँ पुलिस फोर्स था, सब कुछ था, और वो भी पूरा परेशान हो गए थे, इतना ज़्यादा भीड़ हो गया था। हमें ऑलमोस्ट 3 घंटा लग गया था दर्शन करने में, तो आप इमेजिन कर सकते हो। और हम सुबह के टाइम में गए थे, तो जो लोग दिन में थे, एंड नेक्स्ट डे न्यूज़पेपर्स में भी आया था कि वहाँ बहुत ज़्यादा रश के चलते कुछ भगदड़ हो गया था एंड ऑल दैट, बहुत लोग इंजर्ड भी हो गए थे, बट थैंकफुली हम लोग वहाँ सेफली निकल गए थे। सो अगर आप भी आते हो तो हम यही सजेस्ट करेंगे कि आप वीकडेज़ में आओ, बिकॉज स्पेशल डेज़ में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है।
और फ्रेंड्स, इस मंदिर का एक खास बात ये है कि ये शायद इंडिया का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहाँ पुजारी जो हैं वो बाबा को शराब भोग में लगाते हैं। सो यहाँ जो प्रसाद का दुकान है आप देख सकोगे, वहाँ पे छोटा छोटा जो शराब का अल्कोहल का बॉटल होता है वो भी मिलता है। तो अगर कुछ लोग चढ़ाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। हमने नहीं चढ़ाया, हम जो नॉर्मल प्रसाद होता है वही लेके गए थे। और लोगों का मानना है कि यहाँ शराब चढ़ाने से जो ग्रहों का जो दोष होता है वो ख़त्म हो जाता है। फाइनली फ्रेंड्स, इसी तरह भीड़ में धक्के खा खा कर हमारा काल भैरव का भी दर्शन पूरा होता है एंड हमारा इंदौर एंड उज्जैन आना सफल होता है। और दर्शन कंप्लीट होने के बाद हम वापस इंदौर आ जाते हैं और शाम का इंतज़ार रहता है, क्योंकि शाम को हमें जाना था छप्पन दुकान, जो अभी आप देखने वाले हो। ये इंदौर के मार्केट प्लेस में बनाया गया छप्पन दुकान, जगह का ही नाम है छप्पन दुकान। और ये बहुत ज़्यादा फेमस है बिकॉज़ इंदौर अपना स्नैक्स आइटम खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। एंड आप वीडियो में देख सकते हो ये ऐसा क्यों है। इस जगह आपको 56 शॉप्स मिलेंगे अलग अलग फूड आइटम्स का। शाम के वक्त आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश मिलने वाला है बिकॉज़ इंदौर में और इंदौर से बाहर भी जो लोग रहते हैं वो यहाँ आते हैं इसी छप्पन दुकान में स्नैक्स आइटम या फूड आइटम्स को ट्राई करने के लिए। तो हमने भी यहाँ पे आई थिंक 6-7 फूड आइटम ट्राई किया, आरपी ने तो और भी ज़्यादा ट्राई किया। तो अगर आप उज्जैन और इंदौर आते हो तो छप्पन दुकान बिल्कुल अपने लिस्ट में बना लो कि यहाँ पे आपको आना है और यहाँ पे फूड और अलग अलग स्नैक्स आइटम ट्राई करना है। एंड ऑनेस्टली फ्रेंड्स, अगर हम इंदौर में रह रहे होते तो हमारे घर पे तो रात का खाना कभी नहीं बनता। हम हर रात को यहाँ पे आ जाते। ये लेट नाइट आपका 11-12 बजे तक खुला रहता है। हम हर रात को यहाँ आ जाते, एकदम हर रोज़ एक न्यू शॉप से कुछ खाने का नया आइटम ट्राई करते और घर चले जाते। तो हमारा तो सीन एकदम सेट रहता। आप में से कितने कितने लोग फूडी हैं और कौन कौन लोग यहाँ इंदौर में छप्पन दुकान आए हैं और यहाँ का फूड आइटम्स ट्राई किए हैं, हमें कॉमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम आज के वीडियो को यही एंड करते हैं। होपफुली आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा आपके नेक्स्ट उज्जैन और इंदौर ट्रिप के लिए। और इसके अलावा अगर आपका कुछ क्वेश्चंस है तो आप हमें कमेंट्स में पूछ सकते हैं या हमें इंस्टा में फॉलो करके वहाँ DM कर सकते हैं। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।